वेलकम, नमस्ते, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विद पीजी। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ ग्लोबल फैक्ट्स देखने वाले हैं और आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में बताने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो दिस इज़ ग्लोबल पी रेशियो, वर्ल्ड पी रेशियो का चार्ट। इंडिया का जो आपको नाम है, झंडा है, वो सबसे ऊपर दिख रहा है। आई एम श्योर दैट यू नो व्हाट इज़ पी रेशियो। पी रेशियो से क्लियरली आपको ये पता चलता है कि स्टॉक या कौन सा इंडेक्स अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वी आर एक्सपेंसिव, वी आर ओवर वैल्यूड एट द मोमेंट। ऑल्सो मार्केट्स में कुछ क्लियर टेक्निकली भी आपको दिखाऊंगी अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अभी इन एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। जब तक मैं निफ्टी का चार्ट प्लेस करती हूँ, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ दैट यूएस मार्केट में इलेक्शंस होने वाले हैं। आई एम श्योर वो आपको पता होगा। और अभी एक रीसेंट रेट कट भी हुआ है जो कि 4 साल बाद का सबसे बड़ा रेट कट है। अगर कमला हैरिस जी जीत जाती हैं तो वो टैक्सेस रेज करेंगी। ऑल्सो इफ़ ट्रम्प विंस तो भी देयर बी लॉट ऑफ चेंजेस इन द पॉलिसी। अगर वो भी ये रेस जीत जाते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक शिफ्ट इन द एंटायर वे ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज़ डूइंग, उसके लिए कुछ ना कुछ वो करते हुए दिखेंगे। तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक्स हैं जिनका वैल्यूएशन, ग्रोथ, सेल्स और रेवेन्यू सिंक में नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज देम फंडामेंटली। और अगर आप टेक्निकल समझ में आता है तो टेक्निकली करिए। वी आर वेरी मच ओवर वैल्यूड एट द मोमेंट। आपको मैं निफ्टी का मंथली चार्ट भी दिखा देती हूँ, आई थिंक दैट विल हेल्प। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। आरएसआई मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, आप ये भी देख लीजिए। आप look at this, and where are we right now? So this can be a dangerous situation. यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान में रखिए, थोड़ा कॉशन रखिए। ऑल्सो मेक श्योर कि अगर एफ आई आईज इतना मनी पंप इन कर रहे हैं, सो दे वुड ऑल्सो रिक्वायर सम काइंड ऑफ करेक्शन, अ हेल्दी करेक्शन, जहाँ पे अगर वो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वी विल सी अ डिसेंट डाउनफॉल टू। सो इंडिया looks as a very prominent market for investments, and I'm glad to be a part of such kind of markets as well as such part of country, but थोड़ा समझदारी से काम लेना भी ज़रूरी है। जियोपॉलिटिकली टेंशन है, यूएस इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ऑल्सो markets are overvalued technically and fundamentally too. So ब्लैक फ्राइडे सेल अगर आपको मिलती है कहीं पे भी, हमको अच्छा डिप्स मिलता है, सो दैट विल बी द राइट टाइम टू एंटर विद डिसेंट अमाउंट विच यू हैव मेड इन सच अमाउंट ऑफ टाइम। तो एक डिप का वेट कर लीजिए यहाँ पे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सो देर इज़ नो कंपैरिजन इटसेल्फ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वेट कर सकते हैं। आप अपने जो भी फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स के हिसाब से यू आर, you know, if you have a very long term vision, so you can definitely hold your gems, that's not a problem. बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। टारगेट 56,000 है, बट लुकिंग एट द करंट चार्ट्स थोड़ा कॉशन इज इम्पॉर्टेंट। सो नॉट आस्किंग यू टू शॉर्ट और सेल एवरीथिंग एंड सिट, मेक श्योर दैट यू हैव अ एग्जिट प्लान। आपके जो पोर्टफोलियो उसको रिवाइज करिए, एंड जो भी आपका इवैल्यूएशन निकल के आता है उसके हिसाब से बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपके पास एक डिप में, इफ़ यू हैव द कैपिटल, देन यू हैव द मोर अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। इंस्टेड किसी भी स्टॉक में स्टक हो जाएंगे एट द मोमेंट, सो थिंग्स कैन बी अ बिट ट्रिकी। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। एक बार निफ्टी का चार्ट आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखा देती हूँ, सो दैट सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम का दिखा दिया एंड आपको डरा दिया, वो इंटेंशन नहीं है। बट माई इंटेंशन इज़ टू मेक श्योर दैट यू गाइज आर सेफ। तो दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे RSI पे भी एक रेजिस्टेंस है, सो थोड़ा कॉशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे बाय कर सकते हैं ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम? सो 25,000 एक डिप बनता है टिल 25,000, और उसके नीचे भी अराउंड दीज जोन्स, क्योंकि निफ्टी 50 का जो आपको मूव दिखेगा ना इंडेक्स का, वो बहुत लीनियर है।
So the problem is that stocks का valuation is something that we need a stock valuation as well. Stocks are highly overvalued. तो वो correction important इसलिए है so that stocks also correct more and we get to buy them at the right value. ऑल्सो निफ्टी ने जितना रैली किया है काश उसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी इतना रैली करते, थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर. सो आई थिंक 25,180 अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखती हूँ ट्रेडिंग के पर्पज़ से. सो ब्रेकआउट रीटेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ दिस अराउंड दीज जोन्स 25,500. सो 25,500 25,180 ये ट्रेडिंग के जोन्स हैं. बाय करने के लिए 24,400 का जोन आई थिंक वी शुड वेट for a proper correction and to be at the convenient levels. So यहाँ पे एक opportunity मिलना चाहिए आई गेस. एकदम ऐसे 10-15 हज़ार पॉइंट का तो वो 15,000 और 18,000 तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऐसा कुछ वर्ल्ड वॉर हो जाए और सम बिग क्राइसिस कमिंग इन विच आई एम रियली नॉट श्योर इफ समथिंग इज़ कमिंग इन. आई एम रियली नॉट श्योर. हालांकि अभी कोविड का भी एक गाइडलाइन न्यूज़ कहीं पढ़ रही थी विच आई हैवंट गॉन थ्रू. I'll take some time. If I get something about it, I'll surely post. तो that's it. थोड़ा cautious रहिए और caution के साथ काम करिए. This is it for the video, guys. Mid cap निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कल एक वीडियो पोस्ट करूँगी with proper OI chain analysis. तो please stay tuned and do like, share and subscribe if you like the video. And as I said, I would love to hear the feedback from you so that if any improvisation is required, please do comment. Thank you, bye and have a great Sunday.